हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे देश के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं जो पहले बहुत ही अमीर हुआ करता था, लेकिन अब गरीबी रेखा के नीचे आ पहुंचा। इस देश में 95% लोग गुलामी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम है हेटी। यहाँ नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है, लेकिन बहुत कम ही लोग देखने जाते हैं। इस देश के कई बच्चे बहुत ही कम उम्र में अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण आपको वीडियो में आगे बताएंगे। यहाँ के एक आइलैंड 7वीं शताब्दी में पायरेट्स ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश के लोग बुरे शक्ति को अपने पास बुलाने की एक प्रैक्टिस करते हैं ताकि वे अपने आप को पावरफुल बना सके। हेटी के लोग सेकेंड हैंड बांस का ज़्यादा उपयोग करते हैं और उसे बहुत ही सुंदर से सजाया जाता है। इस देश के कई प्रेग्नेंट महिलाएं मिट्टी से बनाए हुए कुकीज़ खाते हैं ताकि उन्हें कैल्शियम प्राप्त हो। दोस्तों, आज हेटी के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेटी का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ हेटी है। ये एक कैरिबियन देश है जो वेस्ट इंडीज के हिस्पेनियोला आइलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस। वर्तमान यहाँ के प्रेसिडेंट है जोवेनेल मॉइस। हेती का राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच और हेतियन क्रियोल है। इस देश का कुल जनसंख्या 1,13,00,000 के आसपास है। हेतियन गोल्डे यहाँ के करेंसी है। इस देश का लैंड एरिया 27,750 स्क्वायर किलोमीटर है। हेटी का 80% लोग रोमन कैथोलिक है, 16% लोग प्रोटेस्टेंट है और बाकी 4% लोग दूसरे धर्म का है। हेटी का स्वतंत्रता दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस देश का सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है। यहाँ बनानास, मैंगोस और कोकोआ की खेती सबसे ज़्यादा होता है। कराबेला यहाँ के महिलाओं का ट्रेडिशनल ड्रेस है। जी हाँ दोस्तों, हेटी का ट्रेडिशनल डांस यानवालो है, लेकिन इस डांस का ओरिजिनेशन बेनिन वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। यानवालो सांपों के डांस से प्रेरित है। यहाँ के केवल 5% लोग ही हेतियन हैं, वरना अफ्रीका के सबसे गरीब लोगों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर इस आइलैंड में लेके आए थे और आज ये उन्हीं गुलामों का देश बन गया। ये देश एक समय अमीर हुआ करता था क्योंकि फ्रेंच औपनिवेशिक का योगदान था, लेकिन फिर ये अमीर देश हेटी को अंग्रेजों ने लूट लिया था और आज इसके पास कुछ बचा ही नहीं। अब क्या ही बोलूं दोस्तों, अंग्रेजों तो लूटने में माहिर हैं। 1940 को हेटी में 50% से भी ज़्यादा वेटिवर ऑयल यानी खस का तेल भारी मात्रा में उत्पादन होता था, लेकिन 1960 के आसपास नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से इसका उत्पादन थोड़ा कम हो गया था। फिर 1980 से इसका उत्पादन दोबारा शुरू करने के बाद अभी हेटी विश्व में वेटिवर ऑयल का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसका कीमत विश्व में अभी $350 से भी अधिक प्रति किलो है। वेटिवर ऑयल आर्थराइटिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवा है और ये परफ्यूम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस देश का एक आइलैंड पायरेट्स डाका डालने के लिए पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, इस आइलैंड का नाम है रॉकी आइलैंड। इस आइलैंड के सामने से आने जाने वाले हर जहाज़ों में पायरेट्स डाका डालते थे। इस देश के लोगों के पास पैसे कम हैं, लेकिन जुआ खेलकर पैसे बर्बाद करते हैं। यहाँ के लोग वुडू प्रैक्टिस के द्वारा बुरे शक्ति को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये बुरे शक्ति उनको पावरफुल बनाते हैं और परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। इस देश के लोग सेकेंड हैंड बांस का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसे कमियन कहा जाता है, और ये सस्ता साधन भी है। इन बसों को बहुत ही सुंदर से दुल्हन की तरह सजाया जाता है।
यहाँ के बहुत कम ही लोग अपनी खुद की कार खरीदने में अफोर्ड कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों को अपने इनकम के 60% खाने की चीज़ों में खर्च करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, है तो बहुत गरीब देश, लेकिन चीज़ों के भाव कम नहीं है। इस देश में मिट्टी के कुकीज़ को एंटासिड और न्यूट्रिशन से भरपूर माना जाता है, इसलिए यह कुकीज़ गर्भ अवस्था में महिलाएं अधिक मात्रा में खाते हैं। यह कुकीज़ मिट्टी, बटर और नमक से बनाया जाता है। दोस्तों, इन कुकीज़ में बैक्टीरिया भी तो हो सकते हैं ना, लेकिन क्या करें, ये लोग भी मजबूर हैं अपने गरीबी के वजह से। हेटी में 1000 बीमारियां फैला हुआ है जो जानलेवा होता है और इलाज भी नहीं है। इस देश में HIV एड्स भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि इस देश के लोगों में ज्ञान की बहुत कमी है। कई सारी संस्था हेटी में आकर सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन अफसोस वे लोग ये जानकारी को कभी आजमाते ही नहीं हैं। और इसी कारण वहाँ के कई सारे बच्चे बहुत ही जल्दी अनाथ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एड्स के कारण लोगों की मौत बहुत जल्द हो जाते हैं। वहाँ के बच्चों को बेचा भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब सोचिए कितना अनोखा देश है ना। हेटी गरीब देश होने के नाते बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है, यानी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं दिया जाता, और इसीलिए रात के अंधेरे में बहुत तरह तरह के क्राइम्स होते रहते हैं। इन्हीं क्राइम्स की वजह से टूरिस्ट भी कम विजिट करते हैं और टूरिस्ट डिपार्टमेंट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। हेती का अपना कोई क्रिकेट टीम नहीं है। वहाँ के कई क्रिकेट प्लेयर्स वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम में शामिल होकर खेलते हैं। हेटी में आकर्षणीय प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है, जैसे कि बीचेस, चारों ओर पानी से घिरे गॉर्जियस माउंटेन। इसके अलावा नेशनल पैंथियन म्यूजियम, जहां हेटी के स्वतंत्रता, इतिहास और संस्कृति से जुड़े चीज़ें आप देख सकते हैं। ऐसे कई सारे आकर्षणीय जगह हेटी में मौजूद है, लेकिन अफसोस ये सारी जगह देखने बहुत कम ही लोग जाते हैं। हेटी के स्वादिष्ट भोजन भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ की जो सी फूड है, स्पेशली किंग फिश, बहुत स्वादिष्ट होते हैं और कम दामों में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूप जोमो यानी पंपकिन का सूप, पिकलेस जो एक तरह का अचार होता है, हेटियन पैटी, ये सारे यहाँ के पॉपुलर डिशेस हैं। हेटी का सबसे बड़ा समस्या है अधिक जनसंख्या, वनों की कटाई, स्वच्छता की कमी, खाद्य संकट और प्राकृतिक दुर्योग। इसका मूल कारण है प्राकृतिक संपदों को सुरक्षित और प्रबंधन करने के लिए विभाग नहीं है, यानी प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, इतना संघर्षमय जीवन होते हुए भी हेटी के लोग हमेशा खुश रहते हैं। वे अपने गरीबी परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी है। तो ये था हेटी के बारे में। दोस्तों, आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो।